तो इजराइल और हमास के इस विध्वंसक जंग का आज 13वां दिन है। आज का दिन इस युद्ध के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इजराइल हमास और गाजा को लेकर बहुत आक्रामक हो गया है। रात से लेकर अभी तक गाजा पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इस बीच ऑपरेशन गाजा को लेकर इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। पूरी खबर आपको बताएंगे। उधर इजराइल पर अमेरिकी रुख को लेकर ईरान ने बड़ी धमकी दे दी है और अरब देशों को साथ आने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इधर अमेरिका को घेरने के लिए रूस ने ब्लैक सी से घेराबंदी कर दी है। सभी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है इसका हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, बड़ी खबर अमेरिका के खिलाफ हिजबुल्लाह गुट ने और जंग तेज कर दी है। 24 घंटे के अंदर 3 अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक के बाद सीरिया में भी ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया। सीरिया में 2 अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया। अल तफ बेस पर ड्रोन से अटैक, कोनोको बेस पर मिसाइल से हमला हुआ। इजराइल की मदद पर भड़का है हिजबुल्लाह, अमेरिका पर गुस्से में है हिजबुल्लाह। देखिए, कल जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से इराक में जो अमेरिकी बेस है वहां पर हमला बोला था, आज सीरिया में हमला बोला। तो 2 तस्वीरें आप जरा देखिए। कल इराक में अमेरिकी बेस पर पहला हमला बोला गया हिजबुल्लाह गुट, लेबनान का हिजबुल्लाह गुट जिसने अमेरिकी बेस पर हमला बोला कल। और देखिए 24 घंटे के अंदर यानी कि आज सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि आखिर किस तरह से युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक और भी नए मोर्चे साफ तौर पर इसमें खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल जंग पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव का बयान, इजराइल जंग से विश्व युद्ध का खतरा है। इजराइल जंग विश्व युद्ध में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट क्रूर युद्ध देख रहा है। यह बात दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बहुत बड़ा बयान। गाजा पट्टी में आएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का पोस्ट पर बहुत बड़ा हमला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टावर को कैसे उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने जारी किया है इसका वीडियो। बाइडेन के दौरे के बाद हिजबुल्लाह के हमले और भी तेज हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा में भीषण हमला हुआ है। इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आ रही है। रिहायशी इलाके में इजरायली बमबारी। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं दक्षिणी गाजा की, क्योंकि ये इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि अभी तक जो ज्यादातर हम बमबारी और शेलिंग आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से देख रहे हैं वो उत्तरी गाजा में देख रहे हैं। लेकिन दक्षिणी गाजा जहां पर खुद निर्देश दिया इजराइल ने कि वहां पर लोग चले जाएं उत्तरी गाजा को छोड़कर, लेकिन दक्षिणी गाजा में भी हमला हो रहा है। और आइए अब देखते हैं कि दक्षिणी गाजा पर हमले से जुड़ी क्या डिटेल है, क्या अपडेट है। बिग वॉल के जरिए सारी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले कि पॉइंटर्स पर हम आए, ये तस्वीरें देखिए। ये पूरा रिहायशी इलाका, रिहायशी इमारतें किस तरह से ये तबाह हो गई है। ये ढेर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। आप समझ सकते हैं रिहायशी इलाके में कितना बड़ा नुकसान भी जो आम सिविलियन से उनको उठाना पड़ रहा है। 1 घंटे के अंदर 33 फिलिस्तीनियों की मौत की जो जानकारी हुआ रही इस हमले में 3 जगहों पर इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बमबारी की गई। बमबारी की चपेट में आई कई रिहायशी इमारतें, जिसकी इस तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या खबर है, ज़ाहरा सिटी में 4 टावर्स भी इजराइल की तरफ से बमबारी में उड़ा दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का विध्वंस दक्षिणी गाजा में मचा। विस्थापितों के ठिकाने पर भी हमला हुआ। वो लोग जो कि उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ मूव किए, उनके इलाकों पर भी हमला हुआ। पूरे इलाके में नागरिक सुविधाओं का बहुत बड़ा हाल है। ना बिजली है, ना पानी है, खाने को लेकर क्राइसिस। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल गाजा जंग का आज 13वां दिन है। जैसा आप जानते हैं, इन 13 दिनों में गाजा और इजराइल में भीषण तबाही मची है। दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग बेमौत मारे गए। हंसता खेलता गाजा अब खंडहर सरीखा लग रहा है। हमास के खात्मे की अपनी कोशिश में इजराइल गाजा पर जमीन और आसमान से बारूदी प्रहार कर रहा है। हमास के ठिकानों को एक एक करके तबाह कर रहा है। हमास पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और इजराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहता है। लिहाजा ये जंग हर बीते दिन के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है।
7 अक्टूबर 2023 जंग का पहला दिन। सुबह के वक्त हमास लड़ाकों ने दक्षिणी और मध्य इजराइल की ओर से रॉकेट हमलों की बौछार कर दी। लोहे की बाड़ काटकर हवा से समंदर से हमास लड़ाके इजराइल में घुस आए। एक म्यूजिक कंसर्ट पर हमला किया, 260 से ज्यादा बेकसूर और निहत्थे लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी। न सिर्फ महिलाओं बच्चों को, उनके माता पिता और माता पिता के सामने बच्चों को मार डाला। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को अगवा कर यात्राएं दी। 8 अक्टूबर 2023 जंग का दूसरा दिन। इजरायली और हमास लड़ाकों के बीच जंग विध्वंसक रूप लेने लगी। दोनों ओर से हमले जारी रहे। अश्कलोन समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी इजरायल की ओर से हुई। 9 अक्टूबर 2023 जंग का तीसरा दिन। बदले की आग में जल रहे इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा रॉकेट दागे। 10 अक्टूबर 2023 जंग का चौथा दिन। लगातार इजरायली हमलों से गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। बिजली पानी संकट ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। ग्यारह अक्टूबर 2023 जंग का पांचवा दिन। इस दिन हमास की क्रूरता की इंतहा हो गई। बेरी इलाके में हमास लड़ाकों ने रिहायशी इलाके में लोगों को घर में घुसकर उनकी क्रूरता से हत्या कर दी। बच्चों को भी नहीं बख्शा। हर तरफ सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थी। जहां खुशियों की किलकारियां गूंजती थी, वहां मातम की खामोशी थी। बारह अक्टूबर 2023 जंग का छठा दिन। हमास के अत्याचार का अंत करने के इरादे से इजरायल ने हमले जारी रखे। एयर स्ट्राइक से लगातार हमास को भारी नुकसान पहुंचाया। हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो उसके ठिकानों पर भी हवाई हमलों ने कहर बरपाया। 13 अक्टूबर 2023 जंग का सातवां दिन। ये दिन गाजा के 10 लाख लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती लाने वाला था। आसमान से इजराइल डिफेंस फोर्स एक फरमान लिखी पर्ची गिराती जिसमें लिखा था, फौरन उत्तरी गाजा खाली कर दक्षिणी गाजा की ओर जाएं। ये दिन लोगों के जीवन में एक बड़ा तूफान लाया। संयुक्त राष्ट्र ने 10 लाख लोगों को शिफ्ट करने के इस फैसले की निंदा की और इसे नामुमकिन बताया। चौदह अक्टूबर 2023 जंग का आठवां दिन। इजरायल के आदेश के बाद अब लोगों के पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो जान गंवाएं या फिर उत्तरी गाजा खाली करें। लिहाजा लोग पलायन करने लगे। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की तरफ अपने जरूरी सामान लेकर निकले, लेकिन इस दौरान भी इजरायल पर हमले के आरोप लगे। कई गाड़ियों पर बमबारी हुई। पंद्रह अक्टूबर 2023 जंग का 9वां दिन। इजरायल और हमास के बीच जारी इस युद्ध में लेबनान के बाद एक और देश सीरिया की एंट्री हुई। सीरिया की ओर से इजरायल पर हमले हुए तो इजरायल ने भी इसका करारा जवाब दिया। मगर सीरिया की एंट्री से साफ हो गया कि हमास इस जंग में अकेले नहीं, उसके साथ कई मुस्लिम देश भी इजरायल की चुनौती बढ़ाने वाले। तो इजरायल के साथ अमेरिका डटा है। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए अब तक 2 जंगी जहाज भेज दिए। सोलह अक्टूबर 2023 जंग का 10वां दिन। इस दिन हमास पर इजरायल ने 1-2 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा विध्वंसक हमले किए। हमास के कई शीर्ष कमांडर को अब तक इजरायल ढेर कर चुका था। हमास को निस्तानाबूद करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इजरायल हर संभव कदम उठा रहा था। सत्रह अक्टूबर 2023 जंग का 11वां दिन। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुनिया भर में इजरायल की निंदा होने लगी। खास तौर से मुस्लिम देश गुस्से से भर गए। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमला हुआ जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले के आरोप इजरायल पर लगे, लेकिन इजरायल इसे हमास की साजिश बता रहा है। अठारह अक्टूबर 2023 जंग का 12वां दिन। 18 तारीख को दुनिया की नजर इजरायल पर थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले थे। बाइडेन आए तो न सिर्फ इजरायल का मजबूती से साथ देने का संदेश दुनिया को दिया, बल्कि गाजा अस्पताल हमले में इजरायल को क्लीन चिट भी दे दी। 19 अक्टूबर 2023 जंग का 13वां दिन। आज भी गाजा के एक अस्पताल के पास रॉकेट हमला हुआ। रामल्ला में हमास के ठिकानों पर भीषण हमला इजरायल ने किया। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स और हमास के बीच गोलीबारी हुई तो हमास के हमले में आईडीएफ की पोस्ट तबाह हो गई। लेबनान ने भी 9 रॉकेट हमले किए।